हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालाइज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो कि जनवरी 2024 में हुआ है, और इसमें हम एनालाइज करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं और कैसे हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। तो अगर ये आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो उसमें आपको मिल जाएगा लिंक, जो कि डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिल जाएगा जिससे आप इस पीडीएफ को पा सकते हैं। थैंक यू। अगर हम देखें तो इसमें मतलब ये जो पूरा पेपर है वो कुछ 75 नंबर का है। 75 नंबर का है और इसमें पूरे 3 घंटे हैं, और दोनों हमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों हमें पूरी तरह से इसमें कंप्लीट करना है 3 घंटे में। इसमें अगर फर्दर आगे देखें तो इसमें ये सोशियोलॉजी कुछ 37 मार्क्स का होता है और साइकोलॉजी कुछ 38 मार्क्स का होता है। तो दोनों मतलब आधा आधा डिवाइडेड होता है। तो दोनों में कुछ मार्किंग पैटर्न्स हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का। इसमें हमारा है डिफाइन कल्चर एंड डिस्कस द एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ कल्चर। इसमें जो है कल्चर के बारे में हमें बताना है कि कल्चर क्या होता है। जैसे कि कल्चर पूरा डिफिनीशन लिखना है, इंट्रो लिखना है उसके बारे में, जैसे उसके वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस जो भी होती है, ग्रुप्स कैसे होते हैं, सोसाइटीज़ के बारे में बताना है कल्चर के अंदर का। और उसको उसका जो भी एक एक्चुअल, जैसे किसी राइटर का, किसी फिलोसफर का अगर अगर थ्योरी है तो उसको मतलब डेफिनेशन में लिखना है। अगर इसके आगे हम देखें तो डिस्कस द एलिमेंट्स। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर कल्चर के एलिमेंट्स की बात करें तो कल्चर जो है वो बहुत सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज हो गया, वैल्यूज़ हो गया, बिलीफ हो गया, नॉर्म्स हो गए, कस्टम्स हो गए या ट्रेडिशन हो गया। तो इसके नॉर्म्स ये सारे मतलब एलिमेंट्स हो गए। तो इसके बेसिस पे हमें डिस्कस करना है कि कल्चर कैसा होता है। फिर हमें फंक्शंस बताने हैं, जो कि हमें बताना है कि फंक्शन क्या होता है हमारे कल्चर का। ठीक है, तो अगर फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे इसमें फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कल्चर जो है वो सोसाइटी के ऑर्डर्स होते हैं, सोशलाइजेशन में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है या सोशल कंट्रोल में हेल्प करता है। तो ये सारे चीज़ होती हैं सोशल फंक्शन ऑफ कल्चर में। ठीक है, अब इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो 3 मार्क मतलब 3 क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इसमें तीनों के तीनों ये कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ये पूरा का पूरा 15 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंस बताना है हमें सोशियोलॉजी का, कि इम्पोर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी का हमारे नर्सिंग फील्ड में। ठीक है, तो नर्सिंग फील्ड में जैसे कि कैसे हम लोग मतलब किसी भी सोशियोलॉजी की मतलब सोसाइटी की स्टडी है उसको नर्सिंग फील्ड जैसे हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को बताना है, तो इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे कि बहुत सारे मतलब जो सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे कि रेशियल कलर को लेके या फिर आइडेंटिफिकेशन को लेके या कोई भी कास्ट, रिलीजियस, मैथोलॉजिकल जो भी फैक्ट्स होते हैं, तो उसको हम लोग साइड रख के सोशियोलॉजी में इसके अंडरस्टैंडिंग को समझ के नर्सिंग फील्ड में हमें मतलब केयर करते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। तो इसी में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है द एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फैमिली। फैमिली के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे फैमिली एक सोसाइटी का पार्ट होता है, तो सोसाइटी में क्या रोल करता है। जैसे कि अगर एक फैमिली है तो फैमिली मतलब बहुत तरीके का होता है। तो उसमें जैसे कि फंक्शंस की बात करें तो एक फंक्शन ये रहता है कि जो भी हमें सोसाइटी है तो उसमें जो भी इमोशनल अटैचमेंट होती है वो प्रोवाइड कराता है, जैसे स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है। अब अपने फैमिली मेम्बर्स की बात कीजिए, स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है। और जो मतलब ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी हेरिडिटी को प्रोवाइड कराने में काम करता है, या फिर डिवीज़न ऑफ लेबर ये सब करने में काम आता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस हो गया, फंक्शंस हो गए जो फैमिली के हैं। और भी बहुत कुछ है, जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर, अलग-अलग फैमिली के मेंबर्स हैं तो उनको अलग-अलग डिवीज़न ऑफ मतलब काम दिया हुआ है, जैसे कि वो अपना फैमिली का पूरा एक ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप को चला सकें। ठीक है, तो ऐसे अगर और सारे देखें तो लीगल हमें मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर ये सब होती हैं। आगे अगर हम नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का है। टाइप ऑफ मैरिज, मैरिज कितने टाइप के होते हैं और मतलब किस किस कितने टाइप के होते हैं। तो
मैरिज की अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कि मोनोगैमी हो गया, पॉलीगैमी हो गया, ग्रुप मैरिज हो गया, एंडोगैमी हो गया, हाइपोगैमी हो गया, होमोगैमी हो गया, हाइपरगैमी हो गया। ये सारे मैरिज के टाइप है, तो ये सब याद करना होगा। ये सब आता है। फिर अगर हम उससे मतलब आगे देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बहुत सारे मतलब 3 दिया हुआ है क्वेश्चन, और तीनों 2-2 मार्क्स के हैं, ये पूरा 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमारा सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या होता है? सोशल कंट्रोल की बात करें तो ये सोशल कंट्रोल हमें मतलब किसी भी सोसाइटी में रहने के जो भी रूल और रेगुलेशंस है वो बताता है, और सोसाइटी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मतलब मेनली अगर ये 2 मार्क्स का है तो इसको शॉर्टली मतलब छोटा छोटा ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं बनना है, 1 से 2 पेज बनना है, वही बहुत है। सोशल में फॉर्मल हो गया, फिर इनफॉर्मल हो गया। जैसे फॉर्मल में अगर सोशल कंट्रोल देखें तो पुलिस वाले हो गए, या फिर रूल्स हो गए, रूल्स है, जो भी पॉलिसीज़ हैं वो हो गई। और इनफॉर्मल में हमें फैमिली का जो सोशल कंट्रोल मिलता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, वो सब हो गया। तो इसमें ज़्यादा मतलब फ़ोकस नहीं करना है, इसको आसानी से मतलब 1 से 2 पेजेज़ में बस भर देना है, और बाकी आगे बढ़ जाना है। फिर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमें मतलब एक ऐसा एसिमिलेशन भी एक कल्चर का ही पार्ट है, जिसमें एक कल्चर दूसरे कल्चर को जो डोमिनेट होता है उसको मतलब सप्रेस करके आगे बढ़ जाता है, और उसको अपने में मर्ज कर लेता है। तो ये हमारा एसिमिलेशन हो गया। तो इसमें जो भी हमें मतलब होते हैं नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सब कुछ एक साथ कंबाइन हो जाती है, और जो भी डोमिनेटिंग होती है वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें तो ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब ऐसा एक पार्ट है जिसमें हमें मतलब देखने को मिलता है कि कैसे हमारा जो सोसाइटी है वो डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, और ये कैसे काम कर रहा है, ये सब। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें 6 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो उसको प्रॉपर्ली करना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी के जो डेरिवेशन होती है उस मतलब किस वर्ड से डिराइव हुआ है। तो हमारा जो सोशियोलॉजी है वो हमारा सोशियोटस और लोगस से डिराइव हुआ है। सेकंड नंबर हमारा मतलब इसी 4th नंबर क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये सेकेंडरी ग्रुप कौन सा है? सेकेंडरी ग्रुप में हमारा फ्रेंड्स हमारे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें तो एक्सोगैमी जो होता है एक टाइप का मैरिज होता है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का मैरिज होता है? तो मैरिज होता है जो कि आउटसाइडर और वन ओन ग्रुप में, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है सिंबलाइज। तो इसमें जो है ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर होता है, तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कल्चरल लैग क्या होता है? कल्चरल लैग जो टर्म है वो ओकबर और निमकॉफ दिए हुए हैं। फिर 6 नंबर हमारा जो इसी में एमसीक्यू है वो हमारा कोई भी प्रोटेक्टिंग सोसाइटी को क्राइम से जो कंट्रोल करता है वो हमारा सोशल कंट्रोल होता है, जो कि हमें अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस मतलब प्रोवाइड करता है। ये फॉर्मल टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल होता है, जिसमें पॉलिसीज़ होती है, रूल्स होता है, और जो भी मतलब प्रिजनर्स होते हैं उनके लिए लॉज होता है। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये सोशियोलॉजी का मतलब पेपर था। सोशियोलॉजी का पेपर वैसे तो मतलब अगर देखें तो ये कुछ दो कॉपीज़ मिलती हैं, सोशियोलॉजी की अलग मिलती है, साइकोलॉजी की अलग मिलती है। तो इसमें हमें अगर प्रॉपर्ली अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो 15 पेजेस से अगर एवरेज जाता है तो अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। तो इसको ध्यान से लिखना है, जो हेडिंग होती है उसको ब्रॉड लिखें, और प्रॉपर स्केच और स्केल का यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर इसी में हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का है, ठीक है। 10 मार्क्स का है। इसमें दिया हुआ है मेंटल हेल्थ और उसके जो प्रमोशंस होते हैं, प्रिवेंशंस होते हैं, जो भी मेंटल हेल्थ के होते हैं, तो वो हमें बताने हैं। तो अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, इसको हम लोग मतलब अगर डिवाइड करना चाहें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डेफिनेशन पूछ रहा है तो सिर्फ डेफिनेशन देंगे, और मतलब डेफिनेशन नहीं देंगे क्योंकि ये 10 मार्क्स का है। इंट्रो देंगे, फिर डेफिनेशन देंगे, वो भी एक फिलोसफर जो डेफिनेशन दिए रहेंगे जो भी मेंटल हेल्थ का है वो देंगे, और उसके बाद से वो देने के बाद हम प्रोमोटिव जो होते हैं और प्रिवेंटिव होते हैं मेडिकल हेल्थ के, वो सारे लिखेंगे। तो मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो ये एक इमोशनल और बहुत सारे मतलब बिहेवियर जो वेलबींग होता है, जो भी एक आदमी है जो कि बहुत मतलब अपने इमोशनल ओके है, फिर जो भी कॉग्निटिव उसके फैक्टर्स है वो भी मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे अटेंशन, मेमोरी, या फिर लर्निंग है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो सही है। तो ये एक प्रॉपर
मैन को अच्छा माना जाता है कि वो मेंटली हेल्थी है, ठीक है। अगर प्रमोटिंग की बात करें तो प्रमोटिव में हम अगर हेल्थ को प्रमोट मतलब मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग जैसे कि फैक्टर्स मतलब प्रमोट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्थ करेंगे, जो कि हेल्थ हैबिट्स होंगी, उसमें हेल्थ हैबिट्स में प्रमोशन लाएंगे। सेकंड अगर हम देखें तो बिल्ड बिल्ड करेंगे स्किल्स को, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या फिर कोई भी स्ट्रेटजी या स्ट्रेस से बाहर निकलने का स्किल है। तो इससे हमें मतलब मेंटल हेल्थ से प्रमोटिव मतलब फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अगर आगे देखें तो इनहेंस करेंगे सारे कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब जो भी कॉग्निटिव फंक्शंस है उसको प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रमोट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भी मतलब कैसे जैसे मेंटली हेल्थी पर्सन जो होता है वो किसी भी सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर लेता है। तो ये सब देखेंगे। और इसके बाद अगर देखें प्रिवेंटिव में, तो प्रिवेंटिव में हमें बच के रहना है। और अगर प्रिवेंटिव में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो भी हेल्थी हैबिट्स हैं उसको प्रमोट करना है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइजेस हो गई, या फिर ये बैलेंस डाइट हो गया, या फिर कोई भी सफिशिएंट हम मतलब स्लीप ले रहे हैं वो, ठीक है। और इसके बाद से उसमें अगर देखें तो स्किल, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल को भी प्रमोट कर रहे हैं तो भी सही है। या फिर इनकरेज कर रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी में रहने का तरीका या फिर हैबिट्स जो भी होता है, स्ट्रेस को कम करना है, ये सब हो गया। ये सब हम अगर लिखते हैं प्रॉपर इसको 8 पेज से 10 पेज तक, तो ये प्रॉपर माना जाता है कि अच्छी तरीके से 10 मार्क्स का हुआ, ठीक है। इसके बाद से अगर इसी में हम आगे देखें तो अगर हम इंटरनेट का इन्हेंस करेंगे मतलब काम करेंगे तो उसका जो हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इजीली हम किसी भी बात को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो थ्री क्वेश्चन हैं, मतलब 6 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, जिसमें हमारा 5 नंबर ईच है और 15 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। तो इसमें है रोचर इन बॉट टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है इसमें हम मतलब कोई भी एक टाइप का मतलब प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, इमोशनल फंक्शंस और थॉट के बारे में नॉलेज करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। ये अगर इसको हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग ब्लड टेस्ट भी बोल देते हैं, जिसमें ये रिसर्च असिस्टमेंट टूल होता है, जिसको हमारा फिजियोलॉजिकल टेस्ट मतलब फिजियोलॉजिकल स्टेटस पता चलता है, ठीक है। अगर आगे हम देखें इसी में आगे अगर देखें तो पर्सनैलिटी है, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो पर्सनैलिटी बहुत सारे टाइप की होती है। इसको अगर अच्छी तरीके से पढ़े तो डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ये मतलब टफ क्वेश्चन है एक तरह से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें सारे टाइप्स के बारे में लिखना है, जैसे कि MBTI हो गया या फिर FFM हो गया, बेस्ट 5 पर्सनल मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट हो गया, ये सब हो गया। और ये जो भी है सारे के सारे एक दूसरे से मतलब सीक्वेंस में लिखना है, टाइप वो ABCD जो भी होता है सारे के सारे टाइप्स लिखने हैं पर्सनैलिटी के, और अकॉर्डिंग टू सारे जो भी साइंटिस्ट होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद से अगर हम देखें तो IQ है, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। तो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो होता है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड मतलब एक टेस्ट होता है, जिसमें हम ह्यूमन की इंटेलिजेंसी को चेक करते हैं, जिसमें IQ जो होता है, IQ इक्वल्स टू मेंटल हेल्थ, मतलब जो मेंटल हेल्थ होती है और अपॉन हमारा जो भी एक्चुअल हेल्थ होता है, मतलब एक्चुअल एज होता है, सॉरी मेंटल एज और एक्चुअल एज होता है, और ये जो होता है इंटू 100। तो इससे हमारा जो IQ का वैल्यू आता है, और इससे हम लोग मतलब अपने आप को प्रॉपर देख पाते हैं कि कितना हमारा माइंड वर्क कर रहा है और कितना परफॉर्म कर रहा है, कितना पार्ट ऑफ हमारा ब्रेन जो है वर्क कर रहा है। एवरेज जो होती है वो 85 से 115 तक होती है IQ, और अगर उससे ज़्यादा होगी तो इंटेलिजेंस में आती है, जैसे कि 100 से अबव हो गया ये सब। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है जो इसमें हमारा 3 क्वेश्चन हैं जो कि 2-2 मार्क्स के हैं, और ये पूरा 6 मार्क्स का है। तो इसमें फर्स्टली
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो इसमें भी 1 से 2 पेज भरेंगे। और इल्यूजन की बात करें तो इल्यूजन में मेनली हम लोग इसका वो लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, और एग्जाम्पल अगर इल्यूजन की बात करें तो इल्यूजन मतलब वही होता है, मिस प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसमें हमारा जो कोई भी सेंसेस जो है वो काम सही से नहीं करता है, जैसे सेंस हो गया, विजन हो गया, या फिर ऑडियल हो गया, या ऑल फैक्ट्री हो गया। तो इसमें से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखें तो विजन की जो पेंसिल को अगर हम लोग कोई भी ग्लास वाटर के अंदर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वो स्लाइटली ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में सीधा ही रहता है, टिल्ट दिखता है। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये जैसे कि कोई चाइल्ड है तो वो किसी भी ट्री को देख रहा है, तो ट्री को देख के उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक मॉन्स्टर है। तो ये विजन इल्यूजन का हो गया। ठीक है, तो ये होती है। फिर आगे अगर देखें तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन में हम मेनली जो मोटिवेशन होता है ये एक मतलब ड्राइविंग फोर्स होती है। जैसे कि कोई किसी भी आदमी को पुश करने के लिए कोई भी एक ड्राइविंग फोर्स होती है, जो कि अगर हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए वो फुल पावर के साथ मतलब गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस करने लगता है। ये मतलब इन्फ्लुएंस करता है हमारे जो भी गोल्स होती है, या फीडबैक होता है, इमोशन होता है, और सोशल इन्वायरमेंट होता है, तो इस पे डिपेंड होता है। फिर हमारे पास प्रेसिपिटेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो है जो भी सेंसेस जो है वो सही से मतलब काम नहीं कर पाती हैं, और उल्टा पुल्टा कुछ प्रेसिपिटेट होती है, जैसे कि इल्यूजन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें तो ये एमसीक्यूज है, ये कुछ 7 मार्क्स को क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, जो कि वन नंबर ईच है, 1 मार्क्स ईच है। तो फर्स्ट है हमारे पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा आ, हमारा जो मतलब स्टोरेज का काम करता है। तो इसमें है हाइपो कैंपस जो है वो लॉन्ग टाइम मतलब इंफॉर्मेशन, लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन रखने में काम करता है। ठीक है, देन सेकंड वाला है साइकोलॉजिकल नीड फॉर द इन्फेंट। जो भी साइकोलॉजिकल नीड होती है वो क्या होता है, तो इसमें हमारा लव जो है वो साइकोलॉजिकल नीड होती है किसी भी इन्फेंट के लिए। फिर थर्ड है हमारे पास फैमिली इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, बिकॉज इसमें फैमिली क्यों मतलब इमोशनल डेवलपमेंट में किसी भी एक जन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो किसी भी मतलब सिंगल पर्सन को कोई भी लर्निंग, आइडेंटिफिकेशन और रोल उसका दिखाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेडी which component of personality operate according to relative principle। तो इसमें कौन सी प्रिंसिपल है, तो जो कि पर्सनालिटी को ऑपरेट करता है रिलेटिव रिलेटिव। तो इसमें ईगो जो है वो ईगो 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 जो है ईगो हमारा जो है वो पर्सनालिटी ऑपरेट करता है। ठीक है, अगर फिफ्थ की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वी यूज अ सिस्टम ऑफ सिंबल टू कम्युनिकेट विथ वन अदर। कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे सिंबल में हम लोग मतलब एक दूसरे से बात करते हैं। तो जो लैंग्वेज होता है वो एक तरीके का मतलब कम्युनिकेटिंग टूल होता है जिससे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड एंड फील व्हाट द पेशेंट इज डूइंग थ्रू कॉल। इसमें जो पेशेंट के जो भी कंडीशंस हैं उसको फील करने और समझने को हम लोग एम्पैथी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट है प्राइमरी ड्राइव आर दोज विच। प्राइमरी ड्राइव कौन सी होती है, तो इसमें जो है बायोलॉजिकल बेस जो है वो प्राइमरी ड्राइव होती है, जो कि जिससे सारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। तो ये हमारा मतलब बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी से जो कि 27 को एग्ज़ाम होने वाला है इसका। तो ये उसका पेपर है, ये पिछले साल जो हुआ था जनवरी 2024 में, तो उसका पेपर है ये। मतलब प्रॉपरली ऐसे ही लिखा जाता है
उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी करने होते हैं। जितना अच्छा लिखोगे, जितना डेकोरेटेड लिखोगे, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और इसी के